अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, परेशानियाँ दूर फरमाए और किसी का मुहताज ना करे। आज मैं जो अमल बताने लगा हूँ वो ऐसे बहन भाइयों के लिए जो अपने बच्चों बच्चियों के रिश्तों के लिए परेशान है, अच्छे रिश्ते नहीं उनके लिए मैसर उन्हें आ रहे। काफ़ी बहनों ने ख़ास करके कमेंट्स में भी मैसेज किए हैं, वैसे भी मेल्स में और व्हाट्सएप पे भी आते रहते हैं कि हमें कोई ऐसा तवीज़ या वजीफ़ा बताएं जिससे बच्चे या बच्चियों का रिश्ता जल्द हो जाए और अच्छा रिश्ता हो। इसके लिए मैं आज वजीफ़ा बता रहा हूँ। ख़ास अमल है ये, इसको जैसे कहो वैसे करें। और ये भी बताऊं कि जो बच्चियाँ खुद करना चाहती हैं वो भी कर सकती हैं, बता के नहीं करना। ये नहीं कि सबको बताया जाए कि मैं अपने लिए या माँ बच्ची के लिए वजीफा कर रही है, बाप को बताए या बच्ची को बताए या किसी को बताए, फिर वो असर नहीं रहता। किसी दिन भी शुरू कर सकते हैं, आसान अमल है, इजाजत सबको है। इजाजत लेने की जरूरत ना है, नापाकी के दिनों में से नहीं करना। 21 दिन का अमल है। नापाकी के दिन, दोबारा कह रहा हूँ, वो निकाल देने हैं या ऐसे दिनों में शुरू करें जिन दिनों में नापाकी खत्म हो, फिर साथ शुरू कर दें। अगर दरमियान में आ जाए फिर रोक देना ये अमल। दिन बाद में पूरे करें, लेकिन बेहतर है दरमियान में ना आए, नापाकी के दिन। सूरह यासीन की 36 नंबर आयत है, ये स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। इसे रोजाना आपने 110 मरतबा पढ़ना है। और बोलो आखिर जो है दरूद इब्राहिमी पढ़नी है और दुआ करनी है। बेहतर वक़्त इसका तहज्जुद का है, लेकिन अगर आप उस वक़्त नहीं उठ पाते तो कोई एक वक़्त मुकर्रर कर लें। लेकिन बेहतर यही बताया गया है कि इसका वक़्त जो है वो तहज्जुद की नमाज का वक़्त है। उसके बाद आप इसे करें, नमाज पढ़े तहज्जुद की, अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ करें कि अल्लाह मेरे लिए या बच्ची के लिए या बेटे के लिए, बच्चे के लिए अच्छा रिश्ता जो है उसके असबाब अल्लाह पैदा फरमाए। आमीन। अल्लाह अपने हबीब के सदके जो है जितनी रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, अगर कोई असरात हैं, अल्लाह उनको दूर फरमाए, रिश्तों में आसानियां पैदा फरमाए। इस तरह दुआ करनी है, अल्लाह जरूर सुनता है। सिर्फ बात वही आ जाती है, नीयत अच्छी, यकीन है कॉमन। अल्लाह की ज़ात पे असल यकीन होना चाहिए। असल अल्लाह की ज़ात है, मांगने का तरीका है, ठीक है ना। इशारा मांगने का तरीका है। जो जिसको मांगने का तरीका आ जाता है उसको किसी चीज की कमी नहीं रहती। और मांगना उस अल्लाह की पाकज़ात से है, वो ही सबको जो है वो नवाजने वाली है, देने वाली है। बाकी जैसा मैंने तरीका बताया है, इसको इसी तरह करें और दुआ करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस अमल से ऐसा भी देखा गया है कि अमल शुरू करते ही इससे के असबाब पैदा हो गए। और दूसरी ये भी बात बताऊं कि कोशिश जरूर साथ करनी है। बाज माएँ और बाप यानी वालदैन जो हैं वो बिल्कुल खुद खिले होके बैठ जाते हैं, ये नहीं करना। कोशिश, हरकत में जो कहते हैं ना बरकत, हरकत जरूर करनी है। कोशिश जो है वो करेंगे, अल्लाह असबाब पैदा करता है। जैसे मेहनत करें, अल्लाह कहीं ये नहीं कहता कि मेहनत ना करो। मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त जो है वो फरमाया गया है। तो इसी तरह जो है कोशिश जरूर करें। ये नहीं कि घर में बैठ के सिर्फ आप ये दुआ करें और अमल करें और कहें कि खुद बहुत रिश्ता अब चल के आए। अल्लाह ऐसा भी कर देता है कि बस में सब कुछ है, वो तो इशारा करे तो सब कुछ हो जाता है। लेकिन बात फिर वही आती है, कोशिश जरूर करनी है। कोशिश इंसान करता है, फजल अल्लाह की ज़ात करती है। बाकी जैसे मैंने कहा, इसको 21 दिन करें, इंशाल्लाह फायदा होगा।
فائدہ ہوا کرے کمنٹس میں بتایا کریں، نہ ہو فائدہ پھر بھی کمنٹس میں بتایا کریں، تاکہ دوسرے لوگوں کو پتہ چلے کہ فائدہ ہو رہا ہے، کس عمل سے نہیں ہو رہا، اور کس عمل سے وہ پھر ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، جیسے آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے دوسروں کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو ان کے مقصد کے لیے نہیں عمل ملتا وہ کمنٹس میں بتایا کریں، ویسے بتائے ہوتے ہیں، پہلے چینل سبسکرائب کر لیا کریں، اس سے آپ کو عمل ہر طرح کا سامنے آ جاتا ہے، پھر کمنٹ کیا کریں اگر نہ ملے تو، کیونکہ جب کر لیتے ہیں آپ پھر خود ہی سکرین پہ آنا نظر شروع ہو جاتے ہیں۔ باقی کوئی بھی سوال ہو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اگر نہ جواب ملے کمنٹس میں، ویسے تو کوشش کرتا ہوں سب کو جواب دوں۔ تو یہ نمبر نظر آ رہا ہوگا واٹس ایپ پر، اس کو واٹس ایپ پہ